जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल स्टडी विद पैशन में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संविधान से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पे आपको वन लाइनर क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। टॉप 30 क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। हम बात करते हैं पहले क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का क्या नाम उल्लिखित है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का नाम भारत, इंडिया उल्लिखित है, ठीक है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है जो अधिकतर क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं एग्जाम में। वो सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे कवर किए जाएंगे, छोटे से लेके आपको हाई तक क्वेश्चंस कराए जाएंगे। भारत में किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए, पंजाब पेप्सू में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था सबसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1938 में किस वयस्क व्यक्ति ने मताधिकार के अधिकार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? ठीक है, तो ये है जवाहरलाल नेहरू। किसने मांग की थी? 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार संविधान सभा के गठन की मांग की थी जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टॉप 30 प्लस जी वन लाइनर जी के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स के सभी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं अगला, कौन राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन वीवी गिरी है। क्या है? वीवी गिरी, ठीक है। यही एक ऐसी राष्ट्रपति हैं जो द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त करके निर्वाचित हुए थे, ठीक। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? ठीक है, तो भारत की संचित निधि से भारत के राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। संसद के सदन में सरकारी विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? तो संसद के सदन में सरकारी विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? तो मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य संसद के सदन में सरकारी विधेयक प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट हम आप लोग को बता दें, संविधान के किस भाग में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था की बात कही गई है? तो किस भाग में? यहाँ पे प्रस्तावना में ही संविधान के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था की बात कही गई है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय संकट की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? तो वित्तीय संकट की बात की जाए तो भारत में अभी तक एक भी बार नहीं की गई है वित्तीय संकट की घोषणा, ठीक है। नेक्स्ट है, वरीयता की दृष्टि से मनियों की सही क्रम क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे जो होते हैं कैसे कैसे कौन सी क्रम में है, तो सही क्रम यही है वरीयता की दृष्टि से। तो पहले कैबिनेट मंत्री आता है, उसके बाद राज्य मंत्री आता है, उसके बाद उपमंत्री आता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अभी तक लाइक नहीं किए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनाई गई? तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। कौन से अनुच्छेद? 343 के अंतर्गत यह बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्विष्ट राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अब तक कितनी बार की गई है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा 3 बार की गई है। कितनी बार? 3 बार अभी तक, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 368 में इसका प्रावधान है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, संविधान संशोधन के लिए विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? यह आपका क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। संविधान संशोधन के लिए विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन में यह पेश किया जाता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया? तो ये आपका इसका आंसर होगा केशवानंद भारती के मामले में, ठीक है। केशवानंद भारती के मामले में जो कि 1973 में हुआ था। इस मामले को हम आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको हम बता दें, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो ये राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज था,
ठीक है। नेक्स्ट है संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पे ये भी संसद के किसी भी सदन में आप प्रस्तुत कर सकते हो, तो ये आपका होता है। नेक्स्ट है संसद में सभी प्रकार की संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने पूर्व क्या राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। नहीं, ऐसी कोई भी रूल नहीं है। ठीक है, आप किसी भी प्रकार के संवैधानिक संशोधन विधेयक को प्रस्तुत कर सकते हो, उसके पूर्व आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति पद के किस चुनाव में अंतःकरण की आवाज़ पर खुला मतदान हुआ। ठीक है, तो 1969 में आप लोगों को पता होगा जब वीवी गिरि राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है, तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा लोकसभा के प्रति। ठीक है, संविधान की व्याख्याकार और संरक्षक कौन है। तो संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होती है। तो मंत्रिपरिषद जो होती है संसद या विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है। नेक्स्ट है भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है। तो लोक लेखा समिति जो होती है वो भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति है। नेक्स्ट बात करते हैं जब विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने समय सीमा के अंदर उसे विधेयक पर कार्यवाही करना आवश्यक है। ठीक है, तो ये कोई समय सीमा नहीं होती है। ठीक, तो आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो उसको लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रेम्बलम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। तो ये आपका पता होना चाहिए 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया था। ठीक है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों की किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है। तो प्रस्तावना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो प्रस्तावना में देख सकते हैं। कहाँ पे देख सकते हैं, प्रस्तावना में। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। तो 1950 में यह गणराज्य बना। ठीक है, नेक्स्ट है प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है। तो यह प्रजातंत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, गणतंत्र होता है। गणतंत्र क्या होता है, राज्य यहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से होते हैं, उसे ही गणतंत्र बोलते हैं। ठीक है, राज्य यहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। ठीक है, मीन्स वंशानुगत आप लोग जानते हो राजा का बेटा राजा नहीं होगा, यही होता है यहाँ का गणतंत्र। ठीक है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो उसको लाइक कर दीजिए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।